आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल की यात्रा पर एफआईआर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोक दिया गया। हालांकि यात्रा रोके जाने से गुस्साए कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने वहां लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। कांग्रेस समर्थकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, जिसमें कई कांग्रेस नेताओं को चोटें आई हैं। बवाल के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में ट्रैफिक जाम का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी सीएम और पीएम पर जमकर हमला बोला। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद नहीं हो सका, अचानक कार्यक्रम रद्द हो गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री के कहने पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रद्द करवा दिया। कांग्रेसियों का रास्ता रोक दिया गया। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। असम में आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो किसी को भी डरा सकते हैं। हम लोग आपके चीफ मिनिस्टर से डरते नहीं हैं। और भाइयों और बहनों, ये अभी बहुत जंप मार रहे हैं, ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, केस लगा रहे हैं। ये केस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके दिल में डर है। ये डरे हुए हैं कि असम की जनता तूफान जैसे, आंधी जैसे उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। उनका सिर्फ एक काम है, एक तरफ वो नफरत फैलाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है। और फिर जब असम की जनता एक दूसरे से लड़ना शुरू करती है तो आप सबके जेब में से पैसा उठा के बीजेपी के लोग ले जाते हैं। असम में कांग्रेस की न्याय यात्रा की दोबारा वापसी से अफरा तफरी मच गई। गुवाहाटी में गदर मच गया। कामरूप जिले के दमदमा में कांग्रेसियों के काफिले ने बैरिकेड तोड़ डाले। पुलिस की सख्ती भी कांग्रेसियों के जुनून के आगे पानी भरने लगी। असम सियासी जंग के अखाड़े में तब्दील हो गई। नेताओं कार्यकर्ताओं को लगी चोट से आहत राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री पर जुबानी आक्रमण कर दिया। एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया। This state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. असम के युवाओं को आपका चीफ मिनिस्टर और अमित शाह नहीं दबा सकता है। असम
कि अपनी हिस्ट्री है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। अगर लोग सोचें कि वो असम की भाषा को, असम के लोगों को डराकर धमकाकर डरा दे, ये कभी नहीं हो सकता। असम की जनता किसी से नहीं डरी है और किसी से नहीं डरने जा रही है। और आने वाले चुनाव में आप देख लेना, आपके चीफ मिनिस्टर अभी बहुत आगे पीछे बातचीत कर रहे हैं। अगले वाले चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। राहुल गांधी ने दावा किया कि असम सरकार यात्रा की राह में जितनी अड़चन डाल रही है, उससे यात्रा को फायदा ही मिल रहा है, क्योंकि जनता तक वो पैगाम पहुंच रहा है जिसे पहुंचाने के लिए ये यात्रा शुरू हुई है। असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक से। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। तो क्लियर है, विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। हमारी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। असम कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी जन सैलाब को सामने देख जोश में आ गए। बीजेपी के खिलाफ उनके तेवर आक्रामक हो गए। आप देखिए सरकार की हथकर्मी, इस सरकार की हथकर्मी कि बजरंग दल यहाँ से अपनी रैली निकाल सकता है, जेपी नड्डा निकाल सकता है, अमित शाह निकाल सकता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जा सकता, आसाम की जनता नहीं जा सकती है। ये जो रैली है आज आप सब आए हैं, आसाम का आम आदमी है, नौजवान है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो समर्थन आपने दिया है। अब ये यात्रा को हम इधर से ले जाकर आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। जीत हमारी हुई है, जीत हमारी हुई है। हालांकि इसी भाषण को भड़काऊ बताते हुए असम पुलिस ने कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। लेकिन राहुल गांधी के तेवर नरम नहीं पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाया। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है, और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। मीडिया से मुखातिब राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के 5 स्तंभ भी गिनाए। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी कहा कि न्याय यात्रा को मिल रहे जन समर्थन के कारण बीजेपी बौखला उठी है। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है, और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा जिस दिन असम में दाखिल हुई थी, उसी दिन से सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं, और इसके जवाब में राहुल गांधी भी शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सोमवार को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब असम के सीएम से मीडिया ने राहुल गांधी को लेकर सवाल दागा, तो शर्मा ने उन्हें रावण कह दिया। कांग्रेस के साथ दूसरे विपक्षी दलों ने भी इसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा की निंदा की। राम का माहौल है और राम का माहौल ही रहेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। राहुल गांधी नौगांव में बैठे थे, आज आप क्यों रावण का बात करते हो? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। राहुल जी का नाम कोई करप्शन चार्ज में नहीं है, तो रावण कौन उठा है? रावण कौन है जिसने सीता को अपहरण किया? असम में आपको मालूम है, 3 में एक साई बागान का लड़की दामिनी प्रजा, इसको रेप किया बीजेपी का कर्मी ने। इसके बाद जब पुलिस थाना में केस हुआ,
उसका माँ को बीजेपी और पुलिस जाकर धमकी दिया कि केस को विड्रॉ करो नहीं तो तुम्हारा खतरा होगा। और दामिनी प्रजा का माँ ने सुसाइड किया। तो आज पूरा देश भर में असम में सबसे ज्यादा महिला असुरक्षित है। तो रावण जहाँ पे होता है वहाँ पे महिला असुरक्षित होता है। असम सीएम पिछले दिनों से एक ऐसा माहौल बना रहे हैं, एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ऐसे पदयात्रा में उनको चोट पहुंचे। मेरी शक है, मेरा संदेह है, एक साजिश बन रहा है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा कि वातावरण ऐसा धूमिल हो, अशांति का ऐसा वातावरण हो ताकि राहुल गांधी जी असुरक्षित हो और उन पे जानलेवा आक्रमण होने की साजिश बना रहे हैं। सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके की बातें कहते रहते हैं। उन्होंने भगवान राम का नाम तो लिया मगर भगवान राम की मर्यादा नहीं सीखी। भगवान राम ने भी रावण को प्रणाम किया था, ये उनकी मर्यादा थी। मगर हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग जो खुद कांग्रेस में रहे, अरे अगर कांग्रेस रावण द्वारा थी तो आप क्यों रावण की पार्टी में रहते थे? क्यों आप रावण की पार्टी के अंदर इतने सालों तक मंत्री रहे? तब तो आपने सत्ता की मलाई खाई। आज सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है तो अब आप पुरानी पार्टी को जो है दोषारोपण कर रहे हैं। पिछले साल की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर मौजूदा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो अपनी यात्रा के जरिए बीजेपी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। यही वजह है कि जब असम में कांग्रेसियों के साथ पुलिस की झड़प की खबर आई, देश के दूसरे हिस्से में भी कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए, न्याय यात्रा रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज।